कला, संगीत, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई उसके आर्थिक कारण क्या थे जिसके कारण क्रांति की ज्वाला भड़की। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। क्या चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो कमी हो, हमारे देश में जो कमी हो उसकी पूरी कहाँ से हो जाए? भारत से। ठीक है। साथ ही इंग्लैंड को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल जिसमें कपास और नील उपलब्ध कराती थी। इस कच्चे माल से मशीनों से ज्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे ही देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। माल अपने यहाँ से बनाकर लाते थे और हमारे यहाँ कच्चा माल हम ही से खरीदते थे और हम ही को बेच देते थे। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ और जो भारतीय माल तैयार होता था उस पर ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिससे कि भारतीय माल का निर्यात होना बंद हो गया और अपने माल पे आयात पे कम टैक्स लगाया तो आराम से आता था सामान। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई, जो भारतीय कारीगर थे उनकी दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। यहाँ के जो धंधे थे, छोटे छोटे हाथ के जो कारीगर थे वो सब, इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र छीड़ हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए, उन्होंने अपनी सेना रखी। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था, उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता। तो ऐसे कारणों के कारण 1857 की क्रांति भड़की और ये थे आर्थिक कारण। कल हमने राजनीतिक कारण की बात की थी, अब हम कल सैन्य कारणों की बात करेंगे, जिसमें बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह हुआ था, मेरठ में जो विद्रोह हुआ था, उसके बारे में जानेंगे।